भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन देश से, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन देश से काफ़ी कुछ लिया गया है हमारे संविधान में। एक तो है सरकार का संसदीय स्वरूप, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। कानून का शासन, ये भी ब्रिटेन देश से लिया गया है। विशेषाधिकार रिट, ये भी लिया गया है ब्रिटेन देश से। एकल नागरिकता, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रेंड्स आपको मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। फ्रेंड्स आप साथ साथ में टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 100 में से कितना रहा है। फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से रट के जाना। कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ये, और इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके रवि सर का ये वादा है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो अनुच्छेद है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन पर अब तक कितनी बार महाभियोग लगाया गया है, तो आपका आंसर होगा 0 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब 1-2 क्वेश्चन आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधायी सदस्यों को निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, ये किस सदन में, मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है संसद के पास। और देखो फ्रेंड्स यहाँ बात संसद की हुई है ना, तो आपको बताना चाहता हूँ जो संसद है ना, इसके 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। जो ऊपरी सदन होता है फ्रेंड्स वो होता है राज्यसभा, जो निचली सदन होता है उसको कहते हैं हम लोकसभा, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। लेकिन अब ये बताया गया कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको